कांग्रेस के कद्दावर नेता ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर को दिया समर्थन। बड़ाऊ में शुक्रवार को ग्रामीणों की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता टिकट वितरण से नाराज होकर सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बहादुर की अध्यक्षता में हुई आम सभा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की। आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सरपंच फतेह सिंह शेखावत ने कहा कि क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भूमिका निभाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट काट कर कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर पानी फेर दिया। कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय के कारण पंचायत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विधायक बनाने में बड़ाऊ, नंगली, रसूलपुर और आदि सहित पंचायतों का अहम योगदान रहता आया है। पिछले चुनाव में इन्हीं पंचायतों की वजह से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन इस बार मिल रहे आम जन के समर्थन के चलते क्षेत्र में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से क्षेत्र में भाजपा का विधायक नहीं बन पाया था, लेकिन इस बार जनता के अपार समर्थन को देखते हुए रास्ता की सबसे बड़ी जीत में से क्षेत्र की जीत होने जा रही है। पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री प्रेम सिंह बहादुर, भाजपा प्रत्याशी धर्मपाल गुर्जर को पुष्प और साकर 51 किलो की फूलमाला पहनाकर पेड़ों से तोड़कर सम्मान किया। इस मौके पर पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर, महिपाल सिंह बड़ाऊ, रामनिवास कालोटा, ठाकुर सिंह, राजेश जांगीड़, सुभाष तातीजा, मदन लाल मोहर सिंह नंगली, हरिराम गोठड़ा, रामनिवास लादी, झंडूराम जसरापुर, वीर सिंह डाडा फतेहपुरा, कन्हैया लाल टिब्बा, राजेश निर्वाल, नरेंद्र सिंह, बबलू अवाना, नबील खान, सुमित सिंह, नरेश बड़ाऊ सहित अनेक पड़ोसी विधानसभा और जिला नीमका थाना से पूर्व मंत्री विधायक प्रेम सिंह जी बहादुर साहब हमारे बीच में ही हमारे क्षेत्री से प्रत्याशी, और आने वाले समय में मैं तो यही कहूंगा कि भाई अब ये आज सर्व समाज की तरफ से हम इनको समर्थन दे रहे हैं और इनसे यही अपेक्षा करते हैं कि आने वाला जो समय है इसमें ये क्षेत्र का जो ध्यान रखना है, शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विकास के जो आयाम स्थापित करने इनको ये करें। साथ ही मंच पर विराजमान मेरे सभी साथीगण, पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, सभी ग्राम पंचायतों से पधारे सरपंचगण, क्योंकि बहादुर साहब कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा प्रोग्राम है, इनका बीच में से ही ये प्रोग्राम छोड़ के आए हैं आप लोगों के लिए, तो समय की थोड़ी पाबंदी को देखते हुए मैं नाम में ले लेके सम्मानित मंच और युवा शक्ति, लगभग 20 वर्ष हो गए हमें। 2003 में हमने बीजेपी में मतदान किया था और उस टाइम में 2003 में बीजेपी जीती थी यहाँ से, और मैं तो यही कहता हूँ कि 2008 में हमने आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हमने कांग्रेस में कदम रखा था, और उसके बाद में लगातार आपके कहने से और मेरे कहने से आप लोगों ने जो मतदान किया कांग्रेस में, उसके लिए तो मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 3 चुनावों में कांग्रेस को बड़ाऊ से अच्छे बहुमत से जिताया। अब मैं हमारी जो पुरानी जो पार्टी है बीजेपी, उसमें आज प्रेम सिंह जी बहादुर साहब के आशीर्वाद से, धर्मपाल जी को आप सबके सहयोग से, गांव के आशीर्वाद से, गांव के कहने से, क्योंकि 5-6 दिनों से ये चल रहा था, भाई गांव वालों से मैंने विचार विमर्श किया, सबसे बुजुर्गों से, युवा साथियों से, सबसे विचार विमर्श करके सबने एक ही जवाब दिया, भाई हमने आपके कहने से 15 साल वोट दिए, तो आप भी एक बार हमारे कहने से वोट दो। और आपके आशीर्वाद से देखो बड़ाऊ में आज सर्व समाज, सबसे पहले मैं हमारे जो समाज के, राजपूत समाज के, मुस्लिम समाज के, मीणा समाज के, भार्गव समाज के, मेघवाल समाज के, जाट समाज के, यादव समाज के, कुमाऊं समाज के और अन्य जो समाज हैं, क्योंकि नाम लेंगे तो हमारे गांव में 36 बिरादरी, 36 कौम के लोग रहते हैं। बड़ाऊ ऐसा गांव है जहाँ 36 कौम के लोग रहते हैं,
और 36 कौम के लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया, क्योंकि हम इनको जैसे कहते हैं उनको ये हमारी बात को कभी गिरने नहीं देते। आप सबके कहने से अब मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, तो आप लोगों का भी यही दायित्व बनता है कि भाई पढ़ाऊ में ही नहीं, आसपास के गांवों से जब सभी पधारे हैं, आसपास के गांवों से समाज के लोग पधारे हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, अन्य समाजों के भी हैं, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई अब आप आगे आने वाले समय में जो 25 तारीख को है बीजेपी के फूल के निशान पर मत दे। और 5 साल पहले हम काउंटिंग में एक साथ में बैठे थे, तो इन्होंने कहा था भाई सरपंच साहब आपके पड़ाव की वजह से हार गए, तो मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि भाई पड़ाव की वजह से आप दोबारा चुनाव जीतोगे। प्यारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मेरे छोटे भाई आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय हमारे फतेह सिंह जी और उनकी पूरी टीम, और मंच पे विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरे सामने विराजमान सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, और ये मान सम्मान दिया साफा पहनाया हमारा पहनाई, इसको हमेशा दिल में याद रखेंगे। ये साफा जो पगड़ी आपने बांधी है, इसका टाइम आएगा तो इसका बदला चुकाएंगे। मोदी जी के आने के बाद में आप देख रहे हैं कि ये देश की दिशा, कौन सी दिशा बदल रही है, कौन सी दिशा में देश जा रहा है। एक अपन 9 साल 10 साल पहले भी देखते थे और आज हिंदुस्तान को आज देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और कांग्रेस पार्टी तो इंदिरा गांधी जी के साथ थी, जिस दिन इंदिरा गांधी जी गई उसी दिन कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। आज तो लुटेरों की पार्टी है। इस प्रदेश को इस 5 साल में इस प्रकार से लूटा है कि देश आजाद होने के बाद में कभी भी इस प्रकार का, चाहे राज कांग्रेस का रहा, बीजेपी का रहा, लेकिन ऐसे हालात हमने कभी पहले देखे नहीं। और इसका सबूत आपके सामने है। सबूत इसलिए सामने है, वसुंधरा जी ने जब चाबी संभलाई, गहलोत जी मुख्यमंत्री की शपथ ली, देश आजाद हुआ तब से लेकर के, और वसुंधरा जी ने चाबी संभलाई तब तक राजस्थान की धरती पे 15,000 करोड़ का कर्जा। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बातें आपके बीच में रख रहा हूं। सबके पास मोबाइल है, आप चेक कर लेना, देख लें। 70 साल में तो 15,000 करोड़ का खर्चा, और ये जो 5 साल निकली है इसमें 4 साल का लेखा जोखा आ चुका है, और 4 साल के लेखा जोखा में 15,000 से बढ़ के हो गया 45,000 का। और ये जो साल है इसका भी बाकी है, कम से कम 20 से 25,000 करोड़ का कर्जा और आने वाला। कहने का मतलब 70-75,000 करोड़ का कर्जा 5 साल रखने वाले प्रेम सिंह जी बाजोर का मैं पूरे बीजेपी परिवार और मेरे खुद के परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पूर्व विधायक हैं हजारी लाल जी, उनका भी स्वागत है। सभी जो जनता पार्टी में और व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। ये जो पगड़ी अदल बदल हुई है ना, ये पुराने जमाने में तो पगड़ी बदल भाईले बोलते थे, ये खेतड़ी और नीमका थाना की सीट का जो अदला बदली हुई है, यानी समाजों का जो समर्थन हुआ है उसका द्योतक है। जहां पर आप समर्थन करो, 36 कौम समर्थन करे, वहां हम प्रयास करेंगे कि हम लोग जितना बन पड़ेगा, जो बन पड़ेगा हम लोग समर्थन करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी जो बात कहनी है वो मुझे ये कहनी है आप लोगों को कि जो बंधु कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी में थे और उनके कार्यकर्ता थे और उनके सहयोगी थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उसमें लगभग बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, सरपंच साहिबान भी बैठे हैं। उनको मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ पार्टी की तरफ से और व्यक्तिगत मेरी तरफ से कि जो मान और सम्मान आपको कांग्रेस पार्टी में मिलता था, अगर उससे ज्यादा मान और सम्मान बीजेपी में मिले तो हमारा राजनीति करना सार्थक है, वरना आप समझ लेना कि हमें